गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। रीजनिंग में जो है हम लोग अफर्मेटिव देख रहे हैं और अफर्मेटिव का कंसेप्ट हम बता चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि अफर्मेटिव में क्वेश्चन कैसे डील किया जाता है। ये हम लोग देख भी रहे हैं, करीबन 45 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। आज जो है अफर्मेटिव में अलग कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, जो केयरफुली होकर देखिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। जो नॉर्मल कंसेप्ट था वो हम बता चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एडवांस कंसेप्ट, जो कि आपका ऑप्शन जो है नहीं दिया रहेगा और इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, और इंस्ट्रक्शन से आप आंसर ऑप्शन कैसे निकालिएगा ये हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग देर नहीं करते हुए हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है। अफर्मेटिव का कंसेप्ट रीजनिंग में सैलरी चैप्टर में अफर्मेटिव का कंसेप्ट हम बता चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं और क्वेश्चन की संख्या करीबन हम लोग 150 देखने वाले हैं, इसलिए पेशेंस रखना है और एक एक करके हर क्वेश्चन को देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव में नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। एकदम ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि अब जो कंसेप्ट बताने जा रहे हैं काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में जो भी बड़े बड़े एग्जाम्स है उसमें पूछे जाते हैं, ध्यान देना है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, ध्यान देना है। तो आखिर कंसेप्ट क्या है आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग जो है 45 तक कंसेप्ट देख चुके हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं आगे, ध्यान देना है। यानी क्वेश्चन नंबर 45 से 51 तक है, ध्यान देना है। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग का निर्देश दिया हुआ है, ध्यान देना है। तो निर्देश आखिर क्या है ये हम लोग देखते हैं कि आखिर निर्देश क्या दिया हुआ है। निर्देश में यानी क्वेश्चन नंबर दिया है यहाँ 45 से लेकर हम लोग डील करेंगे 51 तक क्वेश्चन, कि आखिर इसमें किस टाइप के क्वेश्चन हैं हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ ध्यान देना है। तो निर्देश नंबर में ए नंबर में दिया हुआ है बाबू, ध्यान से देखना है। कह रहा है सिर्फ एक अनुसरण करता है। क्या दिया है? सिर्फ यहाँ 1 अनुसरण करता है। ये पहला आंसर ऑप्शन ए में दिया हुआ है। और बी नंबर में निर्देश में दिया हुआ है सिर्फ 2 अनुसरण करता है, ध्यान देना है। सिर्फ 2 अनुसरण करता है, ध्यान देना है। सी नंबर में दिया हुआ है निर्देश में, इंस्ट्रक्शन में, या तो एक या फिर 2 अनुसरण करता है, ध्यान देना है। और डी में इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, निर्देश में दिया हुआ है, न तो एक और न ही 2 अनुसरण करता है, ध्यान देना है। और आंसर ऑप्शन ई में दिया हुआ है 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं, दोनों ही अनुसरण करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि पहले जो था, पहले स्टेटमेंट दिया हुआ रहता था, उसके बाद जो है निष्कर्ष दिया हुआ रहता था, उसके बाद आंसर ऑप्शन रहता था। लेकिन अब जो कंसेप्ट बताने जा रहे हैं उसमें आपको इंस्ट्रक्शन पहले ही दे देगा। इंस्ट्रक्शन देने का ये सेंस ये है कि जो है कहने का सेंस ये है कि यहाँ थोड़ा सा हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने फिगर बना लिया, और फिगर बनाने के बाद 2 ही निष्कर्ष रहेंगे। कितने? 2 निष्कर्ष रहेंगे। यानी जब 2 निष्कर्ष देगा तो आखिर आप आंसर ऑप्शन कैसे निकालिएगा, यहाँ थोड़ा सा देखिए, यहाँ ध्यान देना है। रफ में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर निष्कर्ष जो है कंक्लूजन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर कंक्लूजन नंबर पहला क्या हो जाए बाबू? सही हो जाए, और दूसरा नंबर निष्कर्ष अगर क्या हो जाए? गलत हो जाए, तो याद रखिएगा आंसर ऑप्शन कोई अगर बोले कि आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, तो आंसर ऑप्शन जाएगा बाबू ए। क्या?
अगर पहला हो जाए सही और दूसरा निष्कर्ष क्या हो जाए गलत, तो आंसर ऑप्शन कौन लेके जाना है, ए जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, अगर कंक्लूजन में पहला हो जाए गलत, क्या रॉन्ग हो जाए, और दूसरा हो जाए बाबू सही, तो अगर कोई पूछे कि आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी नंबर जाएगा। ध्यान देना है, एकदम माइंड को यहाँ कॉन्सेंट्रेट करके देखना है, क्योंकि यहाँ आंसर ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना होगा। ध्यान दीजिए, अगर ये तो पहला नंबर में था, दूसरा नंबर में, और ये तीसरा नंबर में, ध्यान से देखिएगा। अगर बाबू कंक्लूजन यानी निष्कर्ष नंबर पहला क्या हो जाए, रॉन्ग हो जाए, और निष्कर्ष नंबर दूसरा भी क्या हो जाए, रॉन्ग हो जाए, और इसमें बाबू आइदर का केस बने, क्या आइदर बने, तो आंसर हमेशा याद रखिएगा, आंसर ऑप्शन सी जाएगा। आंसर ऑप्शन क्या जाएगा, सी जाएगा। ध्यान देना है। और फोर्थ नंबर में ध्यान देना है कि अगर कंक्लूजन नंबर पहला बाबू क्या हो जाए, रॉन्ग हो जाए, और दूसरा नंबर कंक्लूजन भी क्या हो जाए, रॉन्ग हो जाए, बट आइदर का केस नहीं बने, यानी आइदर नहीं बने, तो आंसर कौन लिखना है बाबू, तो आंसर ऑप्शन चला जाएगा आपका क्या, डी नंबर। ध्यान दीजिएगा। अगर 5 नंबर में देखिए कि अगर कंक्लूजन जो है पहला जो है ये भी आपका सही हो जाए और दूसरा भी क्या हो जाए, कंक्लूजन सही हो जाए, तो आंसर ऑप्शन हमेशा याद रखना है कौन जाएगा, तो आंसर ऑप्शन ई जाएगा। तो ये कुछ कंसेप्ट है जिसको हमेशा याद रखना है, और अधिकतर आपको एग्जाम में इसी टाइप का कंसेप्ट मिलेगा। यानी कंसेप्ट का मतलब है कि इंस्ट्रक्शन ऐसे ही दिया रहेगा, निर्देश दे देगा कि हाँ इतना से लेकर इतना तक क्वेश्चन को डील करना है, और आपका यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शन जो है दे देगा। तो पहला निष्कर्ष सही हो जाए और दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाए तो आंसर ऑप्शन 1 जाएगा। देखिए यहाँ कह रहा है सिर्फ एक अनुसरण करता है के लिए आंसर ऑप्शन क्या जाएगा, 1। इसमें याद रखना है, कभी भी ये स्टेटमेंट देंगे उसके बाद उसके नीचे निष्कर्ष देगा, और निष्कर्ष हमेशा 2 ही देगा। इसमें 4-5 निष्कर्ष आपको अधिकतर देखने को नहीं मिलेंगे। क्या देगा, 2 ही निष्कर्ष देगा। और जब 2 निष्कर्ष दे दे बाबू और पहला हो जाए सही और दूसरा हो जाए गलत, तो आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, ए जाएगा। और पहला हो जाए गलत और दूसरा निष्कर्ष हो जाए सही, तो आंसर ऑप्शन कौन जाएगा बाबू, बी जाएगा। और पहला भी गलत हो जाए और दूसरा भी गलत हो जाए, बट दोनों में क्या बने, आइदर बने, आइदर जब भी बनेगा तो आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, आंसर ऑप्शन जो है सी जाएगा। और पहला भी गलत हो जाए और निष्कर्ष दूसरा भी गलत हो जाए तो आंसर कौन मारना है, आंसर ऑप्शन डी जाएगा, उसमें आइदर नहीं बनेगा। और अगर पहला भी सही हो जाए और दूसरा भी सही हो जाए कंक्लूजन, तो आंसर ऑप्शन कौन लेकर जाना है, ई नंबर जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा कंसेप्ट, ध्यान दीजिएगा, दोनों कंसेप्ट आपके सामने हैं। अब हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हम 45 दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग 44 तक देख चुके थे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो 45 में कह रहा है स्टेटमेंट दिए हुए हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा क्या स्टेटमेंट है, देखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, यानी कथन हम लोग का क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कुछ फल आम है, क्या है, कुछ फल आम है, ये हम लोग का पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कुछ आम लाल है, क्या कह रहा है, कुछ आम लाल है, ध्यान देना है। और थर्ड नंबर स्टेटमेंट दे रहा है कि सभी लाल सब्जियां हैं, ध्यान दीजिएगा, सब्जियां हैं। ये 3 हमारा स्टेटमेंट है। और निष्कर्ष क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, निष्कर्ष दिया हुआ है बाबू, ध्यान देना है। तो निष्कर्ष नंबर पहला दे रहा है, कह रहा है कोई फल लाल नहीं है, कोई फल लाल नहीं है, ध्यान देना है, ये पहला निष्कर्ष है। और दूसरा निष्कर्ष जो दिया हुआ है, कह रहा है कुछ फल लाल है, क्या है, कुछ फल लाल है, ध्यान देना है, लाल है। और हम आपको बताए थे कि इसका क्वेश्चन फॉर्मेट एकदम ऐसा ही रहता है, इसके बाद में कुछ नहीं देगा आपको। क्या दिया है स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं बाबू, और 2 ही निष्कर्ष दिया है, आंसर ऑप्शन यहाँ नहीं दिया है। बट इसका आंसर ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन यहाँ इंस्ट्रक्शन दे दिया है। हम आपको बताए हैं कि अगर निष्कर्ष पहला गलत हो जाए, पहला सही हो जाए, दूसरा गलत, आंसर 1 जाएगा। अगर पहला गलत हो जाए, दूसरा आंसर
सही हो जाए तो आंसर बी जाएगा, और दोनों ही गलत हो जाए कंक्लूजन और उसमें आइदर बने तो आंसर जाएगा सी, और दोनों गलत हो जाए और आइदर नहीं बने तो आंसर मारिएगा डी। अगर दोनों सही हो जाए निष्कर्ष तो आंसर जाएगा ई। ध्यान देना है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन पूछने का कैटेगरी। इस टाइप से क्वेश्चन सैलिन का पूछे जाते हैं अफर्मेटिव में, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिगर बनाना है। ध्यान दीजिए, फिगर हम लोग बनाएंगे। इधर देखिएगा, हम यहाँ फिगर बनाते हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। बहुत ही अलग कंसेप्ट है ये, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कुछ फल आम है, तो कुछ फल आम है, तो ये फल हो गया बाबू। इस फल के पार्ट में क्या है, कुछ आम है, यहाँ आम लिखिए, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कुछ आम लाल है, यानी आम के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, तो कुछ आम लाल है, यहाँ लाल हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए बाबू कह रहा है सभी लाल सब्जियां हैं, तो सभी लाल तो बोल दिया, सब्जियां हैं तो सब्जी यहाँ आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सब्जियां हैं, ये हमारा फिगर बना। तो आप जानते हैं कि इसका मैक्सिमम निष्कर्ष निकलता है। बहुत सारा निष्कर्ष मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने के लिए बताए हैं, जबकि जो है यहाँ भी हम फिर अगेन बताने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ फल आम है, कुछ आम फल है, कुछ आम लाल है, कुछ लाल आम है, कुछ आम सब्जियां हैं, कुछ सब्जियां आम हैं, सभी लाल सब्जियां हैं, कुछ लाल सब्जियां हैं, कुछ सब्जियां लाल है। ये मैक्सिमम निष्कर्ष हुआ। अब हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। कह रहा है कोई फल लाल नहीं है, तो देखिए हमने आपको बताया था कंसेप्ट में कि अगर अफर्मेटिव का फिगर हो उसमें निगेटिव निष्कर्ष नहीं होता है। अगर निगेटिव निष्कर्ष देख लिए तुरंत उसको रॉन्ग कर दिए, वो गलत ही होगा। ध्यान दीजिए, तो ये हो गया कोई फल लाल नहीं है, यानी नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये निगेटिव निष्कर्ष हुआ और हमारा अफर्मेटिव का फिगर है, इसलिए हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए दूसरा कह रहा है कुछ फल लाल है, तो कुछ फल लाल होगा यानी नहीं होगा, ये भी हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि फल और लाल में बात नहीं करेगा। क्योंकि आप जानते हैं जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव का फिगर बनता है तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात होता है। और आम फल से बात करेगा, फल आम से बात करेगा, और आम लाल से बात करेगा, लाल आम से बात करेगा। ये लाल जो है फल से कभी नहीं बात कर सकता है। इसका मतलब ये है कि हाँ, ये भी हमारा निष्कर्ष गलत हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आखिर आंसर जाएगा कौन। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अभी हमने बताने का प्रयास किया था कि अगर निष्कर्ष पहला क्या हो जाए, सही हो जाए, दूसरा गलत हो जाए, आंसर ऑप्शन ए जाएगा। अगर पहला निष्कर्ष गलत हो जाए, दूसरा सही हो जाए, तो आंसर ऑप्शन बी जाएगा। अगर पहला गलत हो जाए, दूसरा भी गलत हो जाए और इसमें आइदर का केस बने तो आंसर सी जाएगा। और पहला गलत हो जाए, दूसरा भी गलत हो जाए और इसमें आइदर नहीं बने तो आंसर ऑप्शन डी जाएगा। और पहला भी सही हो जाए, दूसरा भी सही हो जाए, आंसर ऑप्शन ई जाएगा। तो अब हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तो दोनों निष्कर्ष हमारा गलत हो गया है बाबू, ठीक है। तो आइदर का केस चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला आइदर का कंसेप्ट ये कहता है, एक बार और हम रिकॉल करने का प्रयास कर रहे हैं। आइदर का मतलब होता है कि सबसे पहले कम से कम दो निष्कर्ष गलत होना चाहिए, तो दो निष्कर्ष तो गलत है मेरा। और दूसरा ये कहता है कि एक पॉजिटिव में निष्कर्ष हो, एक निगेटिव में निष्कर्ष हो। और थर्ड पॉइंट कहता है कि दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, समान, यानी 3 स्टेप अगर होगा तो उसमें आइदर बनेगा। और आइदर का हिंदी होता है या तो चाहे अथवा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो देखिए दोनों निष्कर्ष आपका रॉन्ग है, एकदम है। उसके बाद में ये जो है निगेटिव निष्कर्ष है और ये जो है हमारा पॉजिटिव निष्कर्ष है। देखिए, और फल यहाँ भी है सब्जेक्ट, फल यहाँ भी है सब्जेक्ट, लाल जो है यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी लाल ऑब्जेक्ट है। इसका सेंस ये है कि ये दोनों में हमारा क्या बन रहा है, आइदर बन रहा है। क्या बन रहा है, आइदर। और आइदर का हिंदी होता है या तो चाहे अथवा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि अगर आइदर का केस बनता है तो आंसर ऑप्शन कौन जाता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों गलत हो गया और आइदर बन रहा है तो आंसर ऑप्शन कौन जाता है, सी। तो यही हम लोग का सी आंसर चला जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यानी पहले जो हम लोग बाबू क्वेश्चन जो पढ़ रहे थे उसका कंसेप्ट अलग था, और इस टाइप के कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपको याद रखना है। इंस्ट्रक्शन पहले ही दे देगा और पहले देने के बाद उस पर 4-5 सवाल देगा और आपको उसको सॉल्यूशन करना है और याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही सोच समझ के बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही हार्ड होता है। ध्यान दीजिए। तो आप लोग एक काम करिए, इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। अगेन दूसरा सवाल हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देना है, ध्यान दीजिए। उसको तो जरूर उतारिएगा, वो कॉन्सेप्ट को जरूर उतार लेना है, इंस्ट्रक्शन को, क्योंकि वो हमेशा याद रखना है, बहुत काम आएगा इसमें। ध्यान दीजिए। अब हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 हो चुका है, अब हम लोग देखेंगे 46। ध्यान देना है, ये जो कंसेप्ट है इसको याद रखना है। ऐसे हम हमेशा बोलते रहेंगे, याद हो जाएगा, रटा जाएगा एकदम। ध्यान देना है। अब हम लोग अफर्मेटिव में नेक्स्ट कंसेप्ट देख रहे हैं, ध्यान देना है।
तो अब हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं 46 नंबर क्वेश्चन। ध्यान देना है 46 नंबर क्वेश्चन। क्या आखिर 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कुछ आंखें कान हैं, स्टेटमेंट है हम लोग का। ध्यान देना है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, हिंदी में कथन। ध्यान देना है, कह रहा है कुछ आंखें कान हैं, कह रहा है कुछ आंखें कान है। ये पहला हम लोग का स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कुछ कान हाथ है, कुछ कान हाथ है। ये सेकेंड स्टेटमेंट है। और निष्कर्ष नीचे दिया हुआ है, ध्यान देना है। निष्कर्ष नंबर पहला जो दे रहा है, कह रहा है कोई हाथ आंख नहीं है, कोई हाथ आंख नहीं है। ये पहला निष्कर्ष हुआ हमारा। और दूसरा निष्कर्ष दे रहा है कुछ हाथ आंखें हैं, कुछ हाथ आंखें हैं। ये दो ही निष्कर्ष है। आपको हम बार बार कह रहे हैं कि क्वेश्चन में देखिए दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दो निष्कर्ष दिया हुआ है। अब आंसर ऑप्शन आपके सामने नहीं है, बट याद रखना ये इंस्ट्रक्शन हमेशा याद। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब यही होता है कि अगर दो निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष गलत हो जाए, पहला निष्कर्ष सही हो जाए, दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाए, तो आंसर ऑप्शन ए जाएगा। याद रखना है। और पहला निष्कर्ष क्या हो जाए, रॉन्ग हो जाए, और दूसरा निष्कर्ष क्या हो जाए, सही हो जाए, तो आंसर ऑप्शन मारना है बी। और दोनों निष्कर्ष गलत हो जाए और उसमें आइदर का केस बने, तो आंसर ऑप्शन जाएगा सी। और दोनों निष्कर्ष गलत हो जाए और उसमें जब आइदर नहीं बनेगा, तो आंसर जाएगा डी। और दोनों निष्कर्ष अगर सही हो जाए, तो आंसर ऑप्शन जाएगा ई। याद रखना है। चलिए हम लोग पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ फिगर खींचते हैं कि आखिर फिगर कैसे बनेगा, ये तो आपको आ गया होगा। चलिए यहाँ देखते हैं। कह रहा है कुछ आंखें कान हैं, तो कुछ आंखें क्या हैं, कान हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ आंखें कान हैं, हमने फिगर ड्रॉ कर दिया। ध्यान दीजिएगा। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कुछ कान हाथ है, कुछ कान हाथ है, यानी इसी में क्या हो जाएगा, हाथ। और आप जानते हैं कि ये पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर हैं, ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात करते हैं। कुछ आंखें कान हैं, कुछ कान आंखें हैं, कुछ कान हाथ है, कुछ हाथ कान है। हाथ का आंख से कोई रिलेशन नहीं बनता है, क्योंकि कान बीच में आ गया है। और ये पास में ही बात करता है, दूर दूर कहीं बात नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग आते हैं इसके निष्कर्ष पर। निष्कर्ष क्या क्या दिया हुआ है? कह रहा है कोई हाथ आंख नहीं है। आपको हम बार बार कह रहे हैं कि ये है अफर्मेटिव का फिगर, और अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव निष्कर्ष कभी होता ही नहीं है। देखते ही इसको कैंसिल कर देना है, ये कभी सही नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कुछ हाथ आंखें हैं, कुछ हाथ आंखें हैं, तो ये भी निष्कर्ष नहीं बनेगा, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। और दोनों हो गया गलत, क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो कहने का मतलब है कि दोनों रॉन्ग हो गया। तो ऐसा नहीं कि आंसर चला जाएगा एक बार जो है डी नंबर, नहीं। पहले देखिए कि इसमें आइदर बन रहा है कि नहीं। तो देखिए ये पहला जो निष्कर्ष है ये निगेटिव में है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा जो निष्कर्ष है ये पॉजिटिव में है। तो आइदर का सेंस ये कहता है कि मिनिमम दो गलत होना चाहिए निष्कर्ष, तो दो गलत है। और दूसरा ये पॉइंट कहता है कि एक निगेटिव में निष्कर्ष होना चाहिए और दूसरा पॉजिटिव में निष्कर्ष होना चाहिए, ये भी है। अब यहाँ देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है हाथ, इसमें भी सब्जेक्ट हाथ है, इसमें आँख है सब ऑब्जेक्ट, इसमें भी आँख है ऑब्जेक्ट। इसका सेंस ये है कि इसमें भी आइदर बनेगा। और जब जब आइदर बनता है तो आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, तो आंसर ऑप्शन सी जाएगा। तो अगर कोई पूछे कि बाबू इसका आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक एक करके हम लोग देखते हैं इसको। बाबू वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए फटाफट। अब टाइम नहीं लगेगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन जितना कंसेप्ट है, एक भी कंसेप्ट हम लोग को छोड़ना नहीं है। अगर सारा कंसेप्ट अगर आपको अफर्मेटिव का आ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं, सारा आप बना सकते हैं। ध्यान देना है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। अगेन हम लोग देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। ध्यान देना है, 47 नंबर क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है ये हम लोग देखते हैं। इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम लोग देखेंगे 47 नंबर। ध्यान दीजिए, आपके सामने आंसर ऑप्शन हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको 2-3-4 बार बनाइएगा तो आपको आंसर याद हो जाएगा कैसे आंसर निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ये फिगर था। अब हम लोग देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, तो 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इधर देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिए,
यहाँ स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं 47 नंबर में, ये हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। स्टेटमेंट यानी दिया है कथन, हिंदी में कह रहा है कुछ पुस्तकें कलम हैं। क्या कह रहा है? कुछ पुस्तकें कलम हैं। ये पहला स्टेटमेंट है हम लोगों का। दूसरा कह रहा है कुछ कलम पेंसिलें हैं। कुछ कलम पेंसिलें हैं। और थर्ड नंबर निष्कर्ष दे रहा है कुछ पेंसिलें बटन हैं। कुछ पेंसिलें बटन हैं। ये 3 निष्कर्ष दिया हुआ है। और निष्कर्ष क्या दे रहा है ये देखना है हम लोग को। निष्कर्ष 2 ही देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा, एकदम 2 ही निष्कर्ष रहेगा आपको। पहला निष्कर्ष क्या है? कह रहा है कुछ बटन कलम है। कुछ बटन कलम है, ये पहला निष्कर्ष है। और दूसरा निष्कर्ष आपका दे रहा है कि कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं। कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं। बस 2 निष्कर्ष है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और 2 निष्कर्ष दिया हुआ है। 2 निष्कर्ष से ज़्यादा देगा नहीं। अब यहाँ ध्यान देना है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर खींचते हैं। तो फिगर आखिर बनेगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। फिगर आपको बनाने आ गया है, जो शुरू से लेक्चर देख रहे होंगे स्टूडेंट उनको बनाने आ गया होगा। कह रहा है कुछ पुस्तकें कलम है, यानी पुस्तक के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है? तो कलम का। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कलम हो गया। अगेन कह रहा है कुछ कलम पेंसिलें हैं, यानी कलम के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है? पेंसिल का। ध्यान दीजिए। अगेन कह रहा है कुछ पेंसिलें बटन है, यानी पेंसिल के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है? बटन का। यहाँ ध्यान दीजिए, फिगर बन गया। आप जानते हैं कि ये पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। और ये बात कैसे करता है? कुछ पुस्तक कलम है, कुछ कलम पुस्तक है, कुछ कलम पेंसिल है, कुछ पेंसिल कलम है, और कुछ पेंसिल बटन है, कुछ बटन पेंसिल है। ये मैक्सिमम निष्कर्ष हुआ। इस पुस्तक का पेंसिल से रिलेशन कभी नहीं बनेगा क्योंकि बीच में कलम आ जाएगा। इस पुस्तक का बटन से कभी रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि बीच में 2 आ जाएंगे। यानी ये पास पास ही बात करता है, दूर दूर बात नहीं करता। वो किसमें? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात करता है। ध्यान दीजिएगा। तो अब कहने का मतलब ये है कि हमारा 2 ही निष्कर्ष इसमें, देखते हैं कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है। कह रहा है कुछ बटन कलम है, तो कुछ बटन, यहाँ बटन है और ये कलम है, कभी रिलेशन बनेगा? कभी नहीं बनेगा क्योंकि पेंसिल बीच में है और ये पास पास ही बात करता है, इसलिए पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। दूसरा देखिए, कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं। कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं, यानी पेंसिल पुस्तक में कभी बात नहीं होगा, यानी ये भी निष्कर्ष हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। तो गलत हो जाने के बाद में तुरंत आंख बंद करके जो है आइदर नहीं मार देना है, पहले आइदर चेक करना है। तो आइदर का रूल ये कहता है कि सबसे पहले 2 निष्कर्ष गलत होना चाहिए। और दूसरा कंसेप्ट ये कहता है कि एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में निष्कर्ष होना चाहिए। और थर्ड नंबर कंसेप्ट ये कहता है कि दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होनी चाहिए, तभी आइदर बनता है। और ये हम बहुत बार बता चुके हैं आप लोगों को। देखिए कह रहा है कुछ बटन कलम है, तो एक बात बताइए, दोनों तो गलत हो गया। ये भी पॉजिटिव निष्कर्ष है और कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं, ये भी पॉजिटिव निष्कर्ष है। और दोनों जब पॉजिटिव निष्कर्ष हो जाएगा तो आइदर कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि आइदर के लिए 3 ही कंसेप्ट होता है। दोनों कम से कम 2 गलत होना चाहिए, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में निष्कर्ष होना चाहिए, और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए, तभी आइदर बनेगा। लेकिन वो कंसेप्ट पूरा फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ आइदर नहीं बनेगा। तो आप अब आंसर निकालिए। आपको हमने बताया था कि आंसर ऑप्शन कैसे निकाला जाता है। अगर पहला सही हो जाए दूसरा गलत हो जाए तो आंसर ऑप्शन ए मारते हैं, और पहला ही गलत हो जाए दूसरा सही हो जाए तो आंसर ऑप्शन बी मारते हैं, और पहला भी गलत हो जाए दूसरा भी गलत हो जाए और आइदर का दोनों में केस बने तब आंसर ऑप्शन सी जाता है। और दोनों गलत हो जाए और आइदर नहीं बने तो आंसर ऑप्शन डी मारना है, और अगर दोनों सही हो जाए तो आंसर ऑप्शन ई मारना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों तो गलत हो गया है और आइदर नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये है कि आंसर ऑप्शन बाबू कौन जाएगा? तो आंसर ऑप्शन इसका जाएगा डी नंबर। आइदर नहीं बनेगा तो आंसर ऑप्शन डी जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कोई हार्ड नहीं है, जो पहले आप सीखे हुए हैं बहुत टफ सीखे हुए हैं, ये आसान है। बस इसमें एक ही कंसेप्ट है कि जो आंसर ऑप्शन जो हम लोग इंस्ट्रक्शन में जो दिया हुआ रहता है उसको आप एकदम माइंड में बैठा लीजिए। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाके देख सकते हैं। अगर हाई लेवल में बताने क्वेश्चन पूछने का प्रयास करेगा तो इसी टाइप से पूछेगा, ध्यान देना है। तो आप लोग इसको फटाफट उतारिए
नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, ध्यान देना है, ध्यान देना है। अब क्वेश्चन जो है बहुत तेज़ी से बनने वाला है और अफर्मेटिव का कंसेप्ट अब खत्म होने वाला है, इसलिए धैर्यपूर्वक एकदम देखिए और कोई भी कंसेप्ट को छोड़ना नहीं है, क्योंकि कहाँ से कब क्वेश्चन पूछ देगा कोई गारंटी नहीं है क्वेश्चन सेटर को। तो इसलिए सब पर कमांड बनाइए और एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है रीजनिंग का, ध्यान देना है। अब हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 47 हो चुका है, 48 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है, स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट दिया हुआ है यानी कथन देखिए ध्यान से। स्टेटमेंट दिया हुए हैं बाबू, कह रहा है कुछ टोपियां कमीजें हैं, कुछ टोपियां कमीजें हैं, पहला स्टेटमेंट है, ध्यान देना है। और दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है सभी कमीजें कागज है, सभी कमीजें कागज है। दो स्टेटमेंट है। अब उसके बाद कह रहा है निष्कर्ष नंबर पहला, ध्यान से देखना है, निष्कर्ष नंबर पहला कह रहा है सभी कमीजें जो टोपियां हैं कागज है, सभी कमीजें जो टोपियां हैं कागज है। ये पहला हम लोग का निष्कर्ष हुआ। और दूसरा निष्कर्ष दे रहा है, कह रहा है कि कुछ कमीजें टोपियां हैं, कुछ कमीजें टोपियां हैं। दो निष्कर्ष है, यहाँ दो स्टेटमेंट है, दो निष्कर्ष है। अब ध्यान दीजिएगा, फिगर बनाते हैं। कह रहा है कुछ टोपियां कमीजें हैं, ध्यान देना है, कुछ टोपियां कमीजें हैं, तो फिगर यहाँ खींचते हैं। कह रहा है कुछ टोपियां कमीजें हैं, तो ये टोपी हो गया, टोपियां, इसमें कुछ क्या है, कमीजें हैं, यहाँ कमीजें हो गया। लेकिन कह रहा है सभी कमीजें कागज हैं, सभी कमीजें क्या हैं, कागज है, यहाँ कागज हो गया। और आप जानते हैं कि ये फिगर आपस में एक दूसरे से बात करता है। कैसे बात करता है, ध्यान दीजिए। कुछ टोपियां कमीजें हैं, कुछ कमीजें टोपियां हैं, कुछ टोपियां कागज है, कुछ कागज टोपियां हैं, सभी कमीजें कागज है, कुछ कमीजें कागज है, कुछ कागज कमीजें। ये मैक्सिमम निष्कर्ष हुआ। अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। कह रहा है सभी कमीजें जो टोपियां हैं, सभी कमीजें जो टोपियां हैं वो कागज है। यानी कहने का मतलब है सभी कमीजें जो टोपियां हैं, जो टोपियां से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि कुछ की बात कर रहा है या सभी की बात कर रहा है। क्या है, जो कमीजें, यहाँ कह रहा है कि सभी कमीजें जो टोपियां हैं, सभी कमीजें जो टोपियां हैं कागज है। यानी कागजों में कुछ की बात नहीं कर रहा है, यहाँ भी क्लियर नहीं हो रहा है। इसका सेंस ये है कि ये हमारा निष्कर्ष क्या है, रॉन्ग है। यहाँ देखिए दूसरा नंबर कह रहा है कुछ कमीजें टोपियां हैं, कुछ कमीजें टोपियां हैं, ये क्लियर यहाँ कह रहा है। इसका सेंस ये है कि हमारा ये क्या हो गया, सही हो गया। तो अब आप आसानी से आंसर ऑप्शन निकाल सकते हैं। कैसे, अब आप ही बताइए कि आंसर कौन जाएगा। हमने आपको बताया था कि अगर पहला निष्कर्ष सही हो जाए, दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाए तो आंसर ऑप्शन ए लगाना है, और पहला निष्कर्ष गलत हो जाए और दूसरा निष्कर्ष सही हो जाए तो आंसर ऑप्शन बी लगाना है। और दोनों निष्कर्ष अगर गलत हो जाता है और दोनों में आइदर का केस बनता है तो आंसर ऑप्शन सी लगाना है। और दोनों निष्कर्ष गलत हो जाए और आइदर अगर नहीं बनता है तो आंसर ऑप्शन क्या लगाना है, डी लगाना है। और दोनों सही हो जाए तो आंसर ऑप्शन क्या लगाना है, ई लगाना है। ये कॉन्सेप्ट तो 100% दिमाग में क्लियर होनी चाहिए आपको, तभी जाके क्वेश्चन को बना पाइएगा। और वही इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन देने का ही सेंस वही है, वही चीज़ बताने का आपको प्रयास किए हैं। ध्यान दीजिएगा। तो आप आंसर ऑप्शन कौन मार सकते हैं बताइए, तो आंसर ऑप्शन कहिएगा, ध्यान देना है कि पहला गलत हो गया, दूसरा सही है, इसका मतलब आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, डी जाएगा। और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये रहा टाइप, यानी हमको बनाना है कि 45 से लेकर 51 तक का क्वेश्चन, ध्यान देना है। तो आप लोग को अब ये करना है कि क्वेश्चन को, इसको क्या करिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, और शेष क्वेश्चन जो है इस टाइप का हम दे रहे हैं उसको आप लोग को बना के लाना है, और उसका फिगर हम
कल खींचेंगे और उसका सही गलत निष्कर्ष करेंगे और आंसर ऑप्शन निकालने का प्रयास करेंगे। आप भी निकालिए। अब आप उस लायक हो चुके हैं जो आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। सारा अफर्मेटिव का कंसेप्ट बता दिया हमने और बहुत सारा क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बना रहे हैं। हर एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप ये बना लीजिएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, अगर साइलोनिज्म के अफर्मेटिव से क्वेश्चन पूछ दिया तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। उसी प्रकार से निगेटिव का कंसेप्ट बताएंगे, निगेटिव का भी एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है। आप सारा कर लीजिएगा। उसके बाद पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट बताएंगे, फिर उसका भी क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे, यानी PYQ बताएंगे आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी करंट सिनेरियो में पूछ रहे हैं और पीछे का जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है हर एग्जाम में, सारा क्वेश्चन को हम करा देंगे। तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये जो है अगर आप सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। ध्यान दीजिए। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके नोट करिए। उसके बाद क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बना के लाना है आप लोग को। 48 तक हम बता चुके हैं। 2-3 सवाल और है, आप लोग को उसको डील करके लाना है। उसको कल फिगर बनाएंगे और सही गलत करेंगे। ध्यान देना है। तो आप लोग क्वेश्चन लिखिए, ध्यान देना है। यानी क्वेश्चन नंबर 48 तक हम बता दिए। 49, क्वेश्चन नंबर 49 ध्यान देना है। स्टेटमेंट दिया हुआ है, यानी कथन क्या है, कह रहा है 49 में कि 10% जूते चप्पल है। 10% जूते चप्पल है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है 5% चप्पल कागज है। 5% चप्पल कागज है। और थर्ड नंबर स्टेटमेंट दिया हुआ है 99% कागज पेन है। 99% कागज पेन है, पहला स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट है। और निष्कर्ष क्या क्या दिया हुआ है बाबू, देखते हैं हम लोग। निष्कर्ष नंबर पहला दिया हुआ है, कह रहा है कि कुछ जूते कागज हैं। कुछ जूते कागज है। और दूसरा नंबर निष्कर्ष दिया हुआ है कुछ जूते पेन हैं। कुछ जूते पेन है। ये पहला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ये सभी आप लोगों को बना के लाना है, जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं स्टूडेंट। ये सारे क्वेश्चन को आप लोग को बना के लाना है। स्टेटमेंट नंबर पहला दे रहा है सभी AZ है। कह रहा है सभी AZ है, पहला स्टेटमेंट। उसके बाद कह रहा है सभी ZX है। सभी ZX हैं। उसके बाद कह रहा है सभी YA है। सभी YA है। और इसका निष्कर्ष दे रहा है पहला, ध्यान देना है। पहला निष्कर्ष है सभी AY है। सभी AY है। और दूसरा नंबर निष्कर्ष दे रहा है सभी सभी YX है। सभी YX है, ये रहा। अब 51 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है, स्टेटमेंट है, ध्यान देना है। स्टेटमेंट यानी कथन दिया हुआ है कुछ रद्दी सफ़ेद है। कुछ रद्दी सफ़ेद है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कुछ सफ़ेद पानी है। कुछ सफ़ेद पानी है। और उसके बाद कह रहा है कुछ पानी रद्दी है। कुछ पानी रद्दी है। ये वाले क्वेश्चन में आपको खाली फिगर बना के लाना है। बट ये जो भी क्वेश्चन है 49 और 50, ये सभी आपको बना के लाना है और अपने से आंसर ऑप्शन निकालने का प्रयास करिएगा कि जो भी कॉन्सेप्ट हम बताए हैं उसको अगर ध्यान में रख के बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। इसके पहले वाला जो भी क्वेश्चन बनाए हैं आप, वो टफ था, लेकिन ये क्वेश्चन में फिगर और स्टेटमेंट टफ नहीं देंगे, बट आंसर ऑप्शन निकालने में आपको बहुत परेशानी होगा। अगर दिमाग शांत रख के अगर बनाइएगा,
माइंड को कंसंट्रेट करके अगर सुने होंगे जो भी हम बताए हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। और याद रखिए वीडियो को हमेशा 1.25 के स्पीड में करके देखना है, तब जाके ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको लेक्चर को देखने में। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।